हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से रिलेटेड आपको बताने आई हूँ। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं, तो आज मैं कुछ हद तक वो कन्फ्यूजन्स को दूर करने आई हूँ। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का क्या मतलब है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मीन्स एनी पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड इशू कंसाइनमेंट नोट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। इस डेफिनेशन में दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो इन रिलेशन टू एंड इशुएंस ऑफ कंसाइनमेंट नोट। कंसाइनमेंट नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुड्स की टू सेफली डिलीवर वो ट्रांसपोर्टर के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। तो इसका ये मतलब है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट किसी भी नाम से, डिलीवरी चालान बोल लें या बिल्टी बोल लें या कोई भी, अगर उस डॉक्यूमेंट के थ्रू लीन ऑफ गुड्स ट्रांसफर हो रहा है टू दी ट्रांसपोर्टर, देन इट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट नोट। ये माना जाएगा कि ट्रांसपोर्टर ने कंसाइनमेंट नोट इशू करा है और वो जीटीए माना जाएगा। दूसरी बात है इन रिलेशन टू। इन रिलेशन टू का मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज में जो एंसिलरी सर्विसेज होती हैं, लाइक लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, अनपैकिंग, ट्रांसशिपमेंट, टेम्पररी वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा, ये सारी सर्विसेज एंसिलरी सर्विसेज टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मानी जाती हैं। अगर इससे रिलेटेड ट्रांसपोर्टर ने कंसिडरेशन चार्ज किया है तो वो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड होगा और उस पर भी जीएसटी जमा करना पड़ेगा। एक बार अगर ट्रांसपोर्टर जीटीए माना जाता है, देन फिर हमें देखना है कि उसको एग्जेम्पशन है फर्दर या टैक्सेबिलिटी है, और टैक्सेबिलिटी है तो उसको कैसे टैक्स जमा करना है। एग्जेम्पशन अपन दो और है बाय रोड से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड से रिलेटेड, वो भी हम जान लेते हैं। अदर देन जीटीए एंड कुरियर एजेंसी, अगर कोई पर्सन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करता है अदर देन जीटीए एंड कुरियर एजेंसी, तो उसकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट होगी। इनलैंड वाटरवेज की सर्विसेज एग्जेम्प्ट होगी। इसके अलावा जीटीए की भी कुछ सर्विसेज एग्जेम्प्ट है ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स इट इज ट्रांसपोर्टिंग एंड टू whom he is providing the services. Goods like agriculture produce, milk, salt, रिलीफ मटेरियल एक्सेट्रा, ये सारे गुड्स एग्जेम्प्ट हैं अगर जीटीए ट्रांसपोर्ट करता है। और अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड गवर्नमेंट एजेंसीज जो कि जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है बिकॉज ऑफ सेक्शन 51, दैट इज टीडीएस सेक्शन, एंड नॉट फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, देन वो सर्विसेज भी जीटीए की एग्जेम्प्ट होगी। इसके अलावा जो सर्विसेज है वो टैक्सेबल है बट कैसे जीएसटी जमा होगा? तो जब जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 में, तो जीटीए के केस में सिर्फ और सिर्फ आरसीएम मैकेनिज्म था, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, थ्रू विच टैक्स जमा होता था जीटीए की सर्विसेज में। उस आरसीएम क्या है? इन आरसीएम सर्विस रिसिपिएंट को टैक्स जमा करना रहता है इंस्टेड ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर दैट इज जीटीए, उनको कोई भी आईटीसी नहीं मिलता, और जो सर्विस रिसिपिएंट है वो इस आरसीएम का क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। बट फिर एजेंसीज, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज ने काफी प्रोटेस्ट करा, क्योंकि इनके जो बिजनेसेस हैं, इस बिजनेस में काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जिसका क्रेडिट वो लोग क्लेम नहीं कर पा रहे थे। जब वो क्रेडिट नहीं क्लेम कर पा रहे थे तो उनकी कॉस्ट ऑफ सर्विस इंक्रीज हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 20/2017 जो कि 22 अगस्त 2017 से एप्लीकेबल है, उसमें जीटीए को दो ऑप्शंस दिए टैक्स को जमा करने के, दैट इज एक फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में
जीटीए को उनकी सारी सर्विसेज पे अदर देन एग्जेम्प्ट सर्विसेज विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर टैक्स जमा करना एट द रेट ऑफ 12%, जिसके अगेंस्ट वो आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं। इन सर्विसेज में अगर वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट भी ट्रांसपोर्ट करते हैं जो कि पर्सनल यूज के लिए है, उस पे भी टैक्स जमा करना है। उनको रजिस्ट्रेशन कब लेना है? रजिस्ट्रेशन जब उनका 20 लाख से एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो जाए, और एग्रीगेट टर्नओवर उनका टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई प्लस एक्सपोर्ट सप्लाई एक्सक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाई, जिन पे आरसीएम के बेसिस पे टैक्स जमा हुआ है, ये एग्रीगेट करके 20 लाख देखा जाएगा। आरसीएम बेसिस पे सर्विस रिसिपिएंट को टैक्स देना है एट द रेट ऑफ 5%। जीटीए को कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। और ये जो ऑप्शन है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का, ये जीटीए को बिगनिंग ऑफ द ईयर में ही ऑप्ट करना है। अगर वो आरसीएम ऑप्ट करते हैं तो उनको अपने टैक्स इनवॉइस में आरसीएम लिखना पड़ेगा कि आरसीएम एप्लीकेबल है, जिससे सर्विस रिसिपिएंट टैक्स जमा कर पाए। आइए अपन डिटेल में और इसको देखते हैं। डेफिनेशन में आपको बता चुकी हूं। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मीन्स एनी पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इशू कंसाइनमेंट नोट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, इन रिलेशन टू एंड कंसाइनमेंट नोट। इन रिलेशन टू का मतलब भी अपन समझ चुके थे, जो लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, अनपैकिंग, ट्रांसशिपमेंट, टेम्पररी वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा, ये सारी एंसिलरी सर्विसेज मानी जाएंगी। और इससे रिलेटेड अगर कंसिडरेशन चार्ज होता है तो वो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे इंक्लूड हो जाएगा। कंसाइनमेंट नोट क्या है? कंसाइनमेंट नोट वो डॉक्यूमेंट है जिससे लीन ऑफ गुड्स ट्रांसफर होती है ट्रांसपोर्टर को, और ट्रांसपोर्टर इज ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। कंसाइनमेंट नोट में क्या क्या डिटेल्स होंगी? वो सीरियली नंबर्ड होगा, नेम ऑफ द कंसाइनर, उसमें होना चाहिए नेम ऑफ द कंसाइनी, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ गुड्स कैरियज इन विच गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड, डिटेल्स ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी, whether it is consigner, consignee or GTA itself. Exemption भी हमने डिस्कस कर लिया है। अगर अदर देन जीटीए और कुरियर एजेंसी गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वो एग्जेम्प्ट है। इनलैंड वाटरवेज की भी सर्विस एग्जेम्प्ट है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मिस्टर एक्स है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बाय हॉर्स कार्ट, और वो कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करते तो वो सर्विस एग्जेम्प्ट है, बिकॉज वो जीटीए नहीं माने जाएंगे, कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करिए और एग्जेम्पशन में भी फॉल कर रहे हैं। कंसाइनमेंट नोट कैसे प्रूफ होगा कि कोई डॉक्यूमेंट कंसाइनमेंट नोट है कि नहीं है? तो उसके लिए केस लॉ आया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, मेसर्स किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड का, जिसमें उन लोगों ने बताया है फॉर डिसाइडिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीटीए प्रोविजन it is important to check whether consignment note is issued. Any document similar to consignment note will hold transporter as GTA unless provide otherwise on facts. और facts कैसे देखना है? Separately देखना है and carefully in each case. Further जो exemption है on the basis of goods to GTA services, तो goods कौन कौन से हैं उसमें? Agriculture produce goods where consideration charged on a consignment transported in a single carriage. अगर सिंगल कैरेज में कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है और उसका कंसिडरेशन 1500 को एक्सीड नहीं करता तो वो एग्जेम्प्ट है। वैसे ही कंसिडरेशन अगर सिंगल कंसाइनी वाइज 750 को एक्सीड नहीं करता तो वो भी एग्जेम्प्ट है। मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रिलीफ मटेरियल, डिफेंस, ये सारे गुड्स एग्जेम्प्ट हैं। वैसे ही जीटी अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वो भी एग्जेम्प्ट है। बट अगर वो ये 7% फैक्ट्री, रजिस्टर्ड सोसाइटी, अंडर सोसाइटी एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी बॉडी कोऑपरेट, पार्टनरशिप फर्म, रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये 7 लोगों को अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो इन 7 लोगों पे आरसीएम एप्लीकेबल है। इनको आरसीएम बेसिस पे टैक्स जमा करना है।
वैसे गवर्नमेंट का भी मैं आपको बता चुकी हूँ, गवर्नमेंट जो कि सेक्शन 51 के तहत जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है और कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं प्रोवाइड कर रही है, तो वो सर्विस एग्जेम्प्ट है। आइए अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्स लिमिटेड जीटीए के द्वारा गुड्स रिसीव करते हैं और उस कंसाइनमेंट की जो वैल्यू है वो 1500 है, तो ये जो सर्विस है ये एग्जेम्प्ट है क्योंकि फ्रेट 1500 को एक्सीड नहीं करा। वैसे ही एक ट्रक है, जीटीए का ट्रक है, उसमें एक्स लिमिटेड के गुड्स भी जा रहे हैं और अदर गुड्स भी जा रहे हैं। एक्स लिमिटेड के गुड्स के फ्रेट है 800 रुपीज एंड अदर गुड्स के फ्रेट है 500, तो क्या ये एग्जेम्प्ट है? हाँ, ये एग्जेम्प्ट है क्योंकि टोटल जो फ्रेट है सिंगल कैरेज का वो 1500 को एक्सीड नहीं करता। यही अदर गुड्स की जगह अगर अपन 500 की जगह 800 ले लें कि एक्स लिमिटेड के गुड्स का फ्रेट भी 800 है और अदर गुड्स का फ्रेट भी 800 है, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन एक्सीड हो जाती है। एक तो जो सिंगल कैरेज का जो कंसिडरेशन है वो भी एक्सीड हो रहा है और सिंगल कंसाइनी का कंसिडरेशन भी एक्सीड हो रहा है 750 से, तो ये जीएसटी एप्लीकेबल है। एक नोट है, सर्विस बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू अ जीटीए द मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी। ये नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 द्वारा एग्जेम्प्टेड है। टैक्सेबल सर्विसेज में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में 12% के रेट से टैक्स जमा करना, उसमें जीटीए आईटीसी क्लेम कर सकता है। रिवर्स चार्ज सिर्फ स्पेसिफाइड कैटेगरी पर्सन पे एप्लीकेबल है। जो 7% मैंने इससे पहले आपको बताया है उसमें 5% रेट से टैक्स देना है और आईटीसी जीटीए को नहीं मिलेगा। ये जो ऑप्शन है ये आपको बिगनिंग ऑफ द ईयर में जीटीए को ऑप्ट करना है। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट कैसी है? अगर 20 एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड हो जाता है फॉरवर्ड चार्ज में, तो जीटीए को रजिस्टर करना है। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो क्या जीटीए को जीएसटी में रजिस्टर होना है? तो उसमें भी एक कैच है। कैच ये है कि अगर सर्विसेज के केस में उनको 20 लाख एक्सीड नहीं भी हो रहा है तो जीएसटी में रजिस्टर नहीं करना है, और अगर गुड्स अगर वो डिलीवर कर रहे हैं तो होना है। आइए अपन जल्दी से देख लेते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ एंड इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन हैविंग सेम पैन। If interstate supply of service is less than 20/10 lakhs, then there is no compulsory registration requirement. However, this exemption is not applicable for interstate supply of goods, क्योंकि interstate supply of service में 20 lakhs का exemption है। अगर interstate supply of goods अगर आप कर रहे हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्टर होना है और आरसीएम बेसिस पे टैक्स जमा करना है। If GTA provides to unregistered person and unregistered casual taxable person, then service is exempt. Input tax credit अगर forward charge mechanism opt करता है GTA तो वो ITC on input goods, input service, capital goods सब claim कर सकता है। अगर GTA बड़ा है जिसने ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है तो उनको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट करना ही सही रहेगा, जैसे कि वो आईटीसी क्लेम कर पाए। इनवॉइसिंग क्या रहेगी? इनवॉइस ऑफ जीटीए में नेम ऑफ द कंसाइनर, कंसाइनी, रजिस्ट्रेशन नंबर, डिटेल ऑफ गुड्स transported, gross weight of consignment, detail of place of origin and destination, GSTN of person liable to pay tax, ये सारे डिटेल्स होनी चाहिए। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी कि डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो जिस लोकेशन में गुड्स हैंड ओवर करा गया है ट्रांसपोर्टर को वो लोकेशन विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन
Every transporter shall maintain record of consigner, consignee and other relevant detail of goods in such manner as may be prescribed. और वो कितने मंथ्स तक उनको रखना है? 72 months from the last date of from filing of annual return.